कोकी भाभी, आपके चक्कर में आकर मैं तो फंस गई। मैं तो ना घर की रही ना घाट की। बहुत बड़ी बड़ी ढींगे हाँकती थी ना तुम, अपने डैडी का रोब झाड़ती रहती थी हमारे ऊपर। ये घर वो खरीद लेंगे, पूरा प्लान तैयार है हमारा, बस आगे आगे देखते जाइए। ये दिखाया तुमने और तुम्हारे महान डैडी जी ने। अब बुलाओ ना अपने डैडी जी को, कहाँ है वो? ये आपकी बातों में आकर मैंने रोहित के पापा को भी नाराज कर दिया। मैंने उनके खिलाफ जाकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कभी जिंदगी में हाथ नहीं उठाया था उन्होंने मेरे ऊपर। अब आगे आगे पता नहीं और क्या क्या करेंगे वो मेरे साथ। काश मैंने रोहित के पापा की बात मान ली होती। अब मेरा क्या होगा? कुत्ते की दुम है ये दोनों, कभी सीधी नहीं हो सकती। पलटी खा गई ना फौरन। चाहूं तो अभी इनको ऐसी खरी खोटी सुना सकती हूँ, लेकिन ना, अभी चुप रहूंगी और नाटक करूंगी इनके साथ होने का। अपना प्लान जो पूरा करना है। चल कोकी, शुरू कर अपना नया नाटक। आई एम सॉरी। आपके भरोसे के साथ साथ कोकिला का घमंड भी चूर चूर हो गया। डोंट फील बैड, पर मैं अपनी हार कबूल करती हूँ। आज से आप दोनों, इंदिरा भाभी, जो आप कहेंगी वही कोकिला करेगी। मेरा तो पूरा प्लान ही फ्लॉप हो गया। अब आप हुक्म कीजिए, क्या करना है मुझे? अरे अब चुपचाप क्या देख रही हैं? अरे जल्दी कुछ बोलिए, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। भाभी क्या करना है बताइए ना जल्दी। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम अपने अपने पतियों के साथ हो जाते हैं। अरे यूं आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? और कोई रास्ता है हमारे पास? अभी हमें उनके साथ होना ही पड़ेगा। फिर बाद में जब सब कुछ संभल जाएगा, तब हम अपना असली रंग फिर से दिखा देंगे। क्यों कोकी? आज तो मोटी बा, बच्चों, तुम्हें एहसास नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है इस घर को बचाकर, लेकिन इस बुढ़िया के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं मोटी बा, नहीं है। बस इतना कह सकती हूँ कि मेरी जितनी उम्र बच गई है वो सब नहीं आप सबको मिल जाए। नहीं मोटी बा। और मैंने यहीं जिया है 16 साल की दुल्हन से लेकर दादी माँ बनने तक का सफर। इस घर को बचाकर तुम लोगों ने मेरे वजूद को बचाया है। मुझे गर्व है तुम तीनों पर। तीनों? कौन तीनों? हाँ, तुम। देखा ना, देखा। और तुम भी। लेकिन सबसे पहले मेरी ये तीनों बहुरानियां। बंटवारे की लकीरें तो मिट चुकी हैं। अब हम सब मिलकर इस घर के हर हिस्से से बंटवारे का असर भी मिटा देंगे, है कि नहीं? और ऐसे मिटाएंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कभी यहाँ पर लकीरें खींची भी गई थी। है कि नहीं?
सुनिए जी, रुक जाओ वहीं। लकीरें हम अपनों के बीच बैठी है, परायों के साथ नहीं। हाँ, तुम्हारी लकीर ये दहलीज है, गलती से भी इसे पार करने की कोशिश मत करना। सेम टू सेम। इस मंदिर में बुरी नियत वालों का कोई काम नहीं। और आज से तुम तीनों की जगह इस मंदिर से बाहर है। ऐसा कौन सा पाप हो गया था हम लोगों से जो इन लोगों ने इतनी बेदर्दी से और इतनी बेरहमी से हम लोगों को हमारे ही घर में से बाहर निकाल दिया। अपने अपने बारे में सोचना क्या कोई पाप है? अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचना क्या कुछ गलत है? हास तो, और वैसे भी अपना है ही कौन यहाँ? ऐसे गलती मुझसे भी हुई है बहुत बड़ी। मेरे डैडी ने कहा था चलो मेरे साथ, पर मैंने कहा ना, मैं यहाँ सबके साथ रहूंगी। अब देखा, तुम दोनों के साथ मैं भी भुगत रही हूँ। तो अब कौन सा हम लोगों ने जंजीरों में बांध के रखा है तुमको? अब भी चली जाओ ना अपने डैडी के पास। यहाँ बैठे उनके गुणगान क्यों गा रही हो? जब देखो तब आप सिर्फ डैडी जी करती रहती हो। अरे आपके डैडी जी ने हमारे लिए किया क्या है? अरे जब जब वो हमारी जिंदगी में आए हैं, हमारा तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। कितने खुश थे हम लोग, साथ साथ रह रहे थे, लेकिन अब अरे इतना कुछ हो गया हम लोगों के साथ। हमारे घर में से हम लोगों को बाहर निकाल दिया, फिर भी आपको अकल, अरे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया आपको? कोकी भाभी चुप चुप। कोकिला को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मुझे तुझ जैसी से या किसी और से सीखना पड़े। इतने बुरे दिन नहीं आए कोकिला के। कोकिला तुम? इस ऊंची आवाज में बात भी मत करना आप मुझसे। घर में हो या घर के बाहर, कोकिला का वट हमेशा सबसे ऊंचा था और ऊंचा रहेगा। और आइंदा इस सुर में मेरे साथ कभी बात मत करना। आज जेल की हवा खा रहे होते मनर भैया, अगर मेरे डैडी ने पुलिस को 25 लाख की हवा न खिलाई होती। और तुम, अरे औकात क्या है तुम लोगों की? अरे भूखे मर रहे होते तुम लोग अगर मेरे डैडी ने शादी का 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलवाया होता। हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे होते। कोकी, कल जो भी हुआ हो गया, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि हम तीनों घर से बाहर हैं और इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ तुम्हारे डैडी। इस घर में इतने दिन तुम दोनों रही ना, वो सिर्फ मेरे डैडी की बदौलत, वरना तुम दोनों तो आज बाहर सड़क पर होती। ए भाभी देखो मैं बोल तुम बात सड़क कर रहे हो। बोलना ही नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ। मेरे डैडी के, अरे हमारे कैसे और सुन हो गया तुम्हारे। चुप। कुछ तो तय करना ही पड़ेगा ना।
इन 3 महारानियों के साथ क्या किया जाए ये तो तय करना ही पड़ेगा। करना क्या है मिठी बा, बाहर ही रहने दो उन्हें। वैसे भी अंदर आने के लायक तो है नहीं वो। और नहीं तो क्या, अरे अंदर आएंगी तो वापस जहर उगलेगी सेम टू सेम। वो कुछ भी हो, लेकिन अब अपने परिवार में हम वो सब नहीं चाहते। मेरे ख्याल से हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए। हो सकता है इतना अपमान होने के बाद वो बदल गई हो, है कि नहीं जानकी? वो बदली है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर चाहती हूँ कि पश्चाताप का एक मौका उन्हें मिल जाए। होल्ड इट। इस बात पे और बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ और जिसकी वजह से हुआ, ये बात हम लोगों से छुपी नहीं है। वो लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उन्हें वहीं रहने दो। बिल्कुल सही है। सही है। बिल्कुल अब कोई आर्गुमेंट्स ही नहीं चाहिए। राइट। क्या बोलता हूँ मैं? आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? नहीं सुनंदा, इस बार मैं तुमसे अलग रास्ते पर हूँ। मतलब आप बड़े होते हुए भी उन्हें माफ नहीं करेंगे? मैं उन्हें माफ कर चुका हूँ सुनंदा, लेकिन मैं उन्हें सही रास्ते पर चलते देखना चाहता हूँ। इस तरह घर से बाहर भेजकर? जिस इंसान को जो भाषा समझ में आती है उसके साथ उसी भाषा में बात करनी पड़ती है। फिर फर्क ही क्या रहा उनमें और हम में? बड़े छोटे का हमारा फर्ज है कि उनकी गलती का हम उन्हें एहसास कराएं, और इसके लिए कभी कभी कठोर भी होना पड़ता है। बापूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ। हमने पहले ही उनके गलत कदम में साथ देने के बदले अगर उनसे कठोर व्यवहार किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। माँ, एक बार बापूजी की छड़ी उठने दो। हो सकता है वो लोग भी सही रास्ते पर आ जाए। हमारी तरह सेम टू सेम। गलती नहीं, पाप किया है इन्होंने। अगर अभी ये सजा नहीं दी तो ये पाप वो बार बार करेंगे। रहने दो कुछ वक्त बाहर उन्हें। हाँ। समीर, पापा जी, चलिए खाना खा लेते हैं। वही जल्दी आओ। मीठी माँ, रोहित, टीवी बंद करो, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, आई आई। देखो जल रही है। हाँ मिठी माँ, हम मेरी सीरियल देख रहे हैं ना, इसलिए वो जल रही है। क्यों बच्चे को तंग कर रहे हो? चलो चलो। जानकी जी, ये क्या है? हमें बुलाया तो इस तरीके से गया था कि यहाँ 5 स्टार डिनर सर्व किया गया होगा, और यहाँ पर तो एक गिलास पानी तक नहीं है। क्या बिंदिया, इतना अच्छा सीन चल रहा था मेरे सीरियल का और तुमने बुला लिया यहाँ। हाँ बहुरानियों, खाना कहाँ है? वहाँ। आज हम उस तरह खाना खाएंगे जिस तरह से जी काका को पसंद है, क्योंकि आज खाना जी काका ने अपने तरीके से बनवाया है। क्या बात है। सब कुछ बना है, सबके पसंद की एक एक डिश, वो भी जी काका के स्टाइल में। क्यों जी काका? अरे भाई अब देख क्या रहे हो, टूट पड़ो। रुक क्यों गए तुम सब? सुराने कांति ने क्या कहा? टूट पड़ो, सेम टू सेम। भूख लगी है भाभी, कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है खाने के अंदर से। भावना, हाँ? खुशबू से ही अपना पेट भर लो। कोई यहाँ 56 भोग लगाकर जाने नहीं वाला है तुम्हारे लिए। ये बदला दे रहे हैं ये लोग हमारे सालों के बलिदानों का। इन हाथों से खाना बना बना कर खिलाया इन्हें। हाँ, और आज किसी में इतनी गैरत भी नहीं है कि कोई आकर
तीन नहीं, एक भी तो थाली लगाकर चला जाए यहाँ पे खाने की। हंस तो है सिर्फ एक। फिर आप लोग दोनों का क्या होगा? एक में तो मैं ही खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। ये भाभी दरवाजा खुल रहा है। मजा आ गया बापूजी, आज का खाना खा के तो कमाल का खाना बना था। बापूजी कितनी सारी चीजें बनाई थी ना, और छोले तो इतने टेस्टी थे कि वाह। अरे खीर, क्या खीर थी, मैंने तो सिर्फ खीर खाकर पेट भरा है। खीर खीर खीर। बापूजी आपको पता है कल बहुरानिया स्पेशल मेनू बनाने वाली है। अच्छा, खास खास आइटम। एक काम करते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं, खाना हजम हो जाएगा। हाँ बापूजी, अब उस कांति की तरह चूरन ढूंढने से अच्छा है थोड़ा टहल ही लें। क्यों? चलिए आइए आइए बापूजी आइए। देखा भाभी, अंदर कैसे कैसे राजभोग बन रहे हैं। हमारे पेट में एक दाना तक नहीं गया और ये लोग पकवान के नाम ले लेकर हमें तड़पा रहे हैं। हजम नहीं होगा इनको, ये हमें भूखा रख के खुद खा रहे हैं। भाभी दरवाजा खुल रहा है, लगता है अंदर वालों ने इस भूखी दुखिया की बातें सुन ली। भावना, हाँ सुन ली तेरी बात। ये देख, तेरी लाडली बहू खाना लेकर आ रही है। माता रानी, तूने केवल मेरे गोपू की ही नहीं, हमारे सारे परिवार की रूठी हुई खुशियां वापस लौटा दी है। इन्हें ग्रहण मत लगने देना। घर के अंदर घुसने का हमारा रास्ता अगर कोई खोल सकता है तो वो है सिर्फ मीठी बा। सबसे बड़ी है, इसलिए जी काका भी इनकी बात नहीं टालेंगे। चल इंदिरा, दिखा अपनी सॉलिड एक्टिंग और शुरू कर नाटक। मीठी बा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। घर में सबसे बड़ी हूं ना, इसलिए मेरी गलती भी ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन फिर भी इतने सालों तक इस घर को अपना बनाया, अपना माना। अब इस घर से अलग करके मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मीठी बा। मीठी बा, मुझे अब प्रायश्चित करना है। आज अपनी सारी गलतियों के लिए इन तीनों बहुरानियों के सामने आपसे माफी मांगती हूँ मीठी बा। हाँ मीठी बा, हमारी भूल सुधारने का हमें एक मौका दे दीजिए। हम लोगों को ऐसे घर से मत निकालिए। हाँ मीठी बा, अब मुझे अपने और परायों में फर्क पता चल गया है। पता चल गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसे कैसा लगता है। एक मौका तो दीजिए सब कुछ ठीक करने का। हाँ हाँ मीठी बा, माफ कर दीजिए। उठो महारानियों, उठो। अगर सच्चे दिल से माफी मांग रही हो तो समझो तुम्हारा उद्धार हो गया। पर आखिरी फैसला गोपू ही लेगा। डरो मत, डरो मत। मैं बात करूंगी उसे, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालूंगी। हाँ? चलो उठो। हाँ। चलो बच्चों।